ये बड़ा एक हौलनाक सा मंज़र है कि कहाँ 1 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे स्कूलों में जाते हैं। 35 से 40 लाख बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं, यानी वो तो बेचारे बैठे होंगे किसी होटल पे, ढाबे पे, किसी वर्कशॉप पे, वो बच्चे काम कर रहे होंगे। अगर इन बच्चों की सारों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए तो आपको पता है 1 महीने में 29 करोड़ रुपया हुकूमत का सर्फ होगा। और जनाबा वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, आपकी गाड़ी के टायर बदलने के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम जारी हुई। सीएम के जहाज़ और हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये जारी हुए, वो उनको मरम्मत भी कराया गया, कुछ इस दौर में, कुछ पिछले दौर में, कुछ उससे पिछले दौर में। तो अगर ये अल्ले तल्ले और ये महंगी गाड़ियाँ और ये टक्शनबाजियाँ छोड़ दी जाएँ और आपके कारवां की सिर्फ एक गाड़ी फ़रोख्त की जाए, तो उससे मेरा ख़्याल है कि 1 माह के लिए पूरे पंजाब के बच्चों की फ़ीस अदा की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और हमारा एक दोस्तों का ग्रुप है, जर्नलिस्ट हैं सारे उसमें, दिल की भड़ास उसका नाम रखा हुआ है ग्रुप में। आज उसमें एक हमारे एक पुराने साथी दोस्त सहाफ़ी, बल्कि इसको पाटे पुराने ज़्यादा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाटे पुराने सहाफ़ी फ़हीम ने एक वीडियो डाली और इस वीडियो में 2 ख़वातीन एक स्कूल टीचर के साथ बहस कर रही थी और बहस से ज़्यादा ये झगड़ा महसूस होता था, और जिसमें वो कह रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बच्चों की फ़ीस देने के, हम आटा पूरा करें, हम इसमें बिजली के बिल दें, पानी का बिल दें या बच्चों की फ़ीसें दें। इससे तो बेहतर था कि इमरान खान की हुकूमत रहती। इस जुमले पर मैं चौंक गया। मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा तो वो जो 2 ख़वातीन झगड़ रही थी, उनके बूदोबाज से, यानी उनके कपड़ों वगैरह से लग रहा था कि देहाती नवीयत की कोई औरतें हैं जो कि एक सरकारी स्कूल में, क्योंकि पीछे जो बिल्डिंग थी वो उसी तरह से जिस तरह सरकारी स्कूल लाल ईंटों में बनी होती है उस तरह की थी, और उनके आवाज़ से और उनके आँखों से और उनके दुख और कर्ब जो था वो नज़र आ रहा था। काफ़ी शदीद झगड़ा था, झगड़ा नहीं कहना चाहिए, वो बोल रही थी, स्कूल टीचर सिर्फ वीडियो बना रही थी उसकी, और पीछे जो छोटे बच्चे थे वो अपने मुस्तकबिल से अनजान हंस खेल रहे थे। ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने फ़ौरी तौर पर अपने रिपोर्टर से पूछा कि यार सरकारी स्कूल की आजकल फ़ीस क्या है। मैं अगर आपको अपने ज़माने का बताऊं तो उस वक्त तो खैर शायद 4 आने या 8 आने फ़ीस होती थी। उसने कहा 20 रुपये है, तो 20 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। मैंने फ़ौरी तौर पर फ़हीम से कहा कि 20 रुपये फ़ीस है, लेकिन इसके साथ ही एक और दोस्त हैं सहाफ़ी डॉक्टर शुएब, वो आ गए और उन्होंने आकर कहा कि जी आप तो सिर्फ फ़ीस की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त बॉल पॉइंट, पेंसिल्स, कॉपियों की जो कीमतें हैं उसकी बात करें। यानी एक अच्छी खासी छोटी सी एक मुबासा सा शुरू हो गया, जिसमें ये बातें खुलकर सामने आईं कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे सरकारी स्कूलों में, पंजाब में, पाकिस्तान कह दिया, पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, जिनकी तादाद 42,000 है, और बेशतर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। और इन बुनियादी सहूलियात में मैं आपको अगर बताऊं तो आप हैरान होंगे कि क्लासरूम्स नहीं हैं, वाइट और ब्लैक बोर्ड नहीं है, बैठने को कुर्सियां और बेंचेस नहीं हैं, वॉशरूम्स नहीं हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, 4 दीवारी नहीं है। क्या है वहाँ पर? एक आध स्कूल मास्टर है और बच्चे हैं जिनको वो ज़ेवर तलीम से रास्ता करना चाहता है। अच्छा, अब ये बहस तो वहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि यार अगर 20 रुपये ही फ़ीस है और इस फ़ीस के लिए 2 ख़वातीन अपना कर्ब बयान कर रही हैं और उस हुकूमत को जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया उसकी तारीफ़ कर रही हैं, तो कोई तो वजह होगी कि ये 20 रुपये भी अब लोगों से जेब में से निकल नहीं रहे। तो कहाँ ये बात कि 20 रुपये भी नहीं दे पा रहे, और कहाँ ये बात कि हुकूमत इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करने जा रही है। लाज़मी बात, अगर प्राइवेटाइज़ होंगे तो फ़ीस ज़्यादा होगी। चले अब उसको प्राइवेटाइज़ होता है या नहीं होता, उस पर टीचर कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट उसमें फ़ीसें ना बढ़ने दे, लेकिन जो सरकारी किताबें हैं वो तमाम स्कूलों को नहीं पहुँची हैं, और खुलेआम बाज़ार में ऊपर वाला सफ़ा तब्दील करके बिक रही हैं वही किताबें, क्योंकि हर सफ़े पे नहीं लिखा होता नॉट फॉर सेल, इट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी,
हर सफ़े पे नहीं लिखा हुआ और कई स्कूलों में तो पुरानी किताबें जो हैं वही दी गई। ये बड़ा एक हौलनाक सा मंज़र है कि कहाँ 1 करोड़ 20 लाख के करीब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, 35 से 40 लाख बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। यानी वो तो बेचारे बैठे होंगे किसी होटल पे, ढाबे पे, किसी वर्कशॉप पे, किसी फैक्ट्री में, किसी ईंटों के भट्टे पे वो बच्चे काम कर रहे होंगे। ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है या बहुत बड़ा आप समझ रहे हैं कि ख़र्चा नहीं है जो गवर्नमेंट चाहती है अगर चाहे तो ना कर सके। सरकार के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं। मैंने हिसाब लगाया कि अगर इन बच्चों के सारों की फ़ीस माफ़ कर दी जाए तो आपको पता है 1 महीने में 29 करोड़ रुपया हुकूमत का सर्फ होगा। और जनाबा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा आपकी गाड़ी के टायर बदलने के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा की रकम जारी हुई। सीएम के जहाज़ और हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए जारी हुए, वो उनको मरम्मत भी कराया गया, कुछ इस दौर में, कुछ पिछले दौर में, कुछ उससे पिछले दौर में। तो अगर ये अल्ले तल्ले और ये महंगी गाड़ियाँ और ये टेक्शनबाजियाँ छोड़ दी जाएँ और आपके कारवां की सिर्फ एक गाड़ी फ़रोख्त की जाए तो उससे मेरा ख़्याल है कि 1 माह के लिए पूरे पंजाब के बच्चों की फ़ीस अदा की जा सकती है। आप बहुत सारे काम कर रही हैं, आप हेल्थ कार्ड बना रही हैं, अभी आपने वो गुर्दा कार्ड बना दिया, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, डायलिसिस कार्ड बना दिया, आपने हिम्मत कार्ड बना दिया, किसान कार्ड बना दिया, औरत कार्ड बना दिया, मर्द कार्ड बना दिया, स्टूडेंट कार्ड बना दिया, बच्चा कार्ड बना दिया। सब काम छोड़ दें, सरकारी स्कूलों की तरफ आएँ। जिस तरह से दानिश स्कूल बना जहाँ पर जदीद तलीम जो है मुफ्त दी जाती है, वैसे स्कूल बनाना शुरू करें, काम का आगाज़ करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप एकदम से सब कुछ फ्री कर दें, हाँ फ़ीस सबकी माफ़ कर दें, कि फ़ीस का किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे अगर पढ़ जाएंगे और अगर ज़ेवर तलीम से आरास्ता हो जाएंगे तो ये उस खलीज को कम करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त अपर क्लास और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है। यानी आज जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को भिजवाते हैं। जो मिडिल क्लास है वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन वो उस तरह के अच्छे स्कूल तो नहीं, कोठी स्कूल जो छोटे छोटे बने होते हैं उनमें पढ़ाते हैं। और जो अपर क्लास है वो जिन स्कूलों में पढ़ाते हैं उनमें से बाज़ की को तो मैं जानता हूँ कि वहाँ फ़ीस डॉलर्स में ली जाती है, पाकिस्तानी करेंसी में फ़ीस भी नहीं ली जाती, डॉलर्स में करेंसी बाहर के अकाउंट में मुंतकिल करना होती है, यानी पाकिस्तानी सरमाया उन स्कूल्स की बदौलत। तो ये जो खलीज है ये बढ़ती चली जा रही है और एक वक्त आएगा कि इस मुल्क में सिर्फ चंद एलीट होंगे, बाकी सब गरीब होंगे। इस खलीज को ख़त्म करने के लिए पहला कदम मरियम नवाज़ आपने उठाना है, और इसलिए भी उठाना है कि आप एक माँ हैं, आप एक नानी हैं, कहते तो मतलब आप तो हैं और आप इस पर फ़ख्र भी करती हैं, हमें खुशी है। तो पूरे पंजाब को आप अपनी ममता भरी नज़र से देखें और उन्हें बताएं कि मुझे इन बच्चों का मुस्तकबिल अजीज़ है। कौन क्या कहता है, कोई यूथ का नारा लेकर किसी को क्या लूटता रहा है, किसी ने क्या काम किया क्या नहीं, लेकिन जो बच्चों के लिए आप काम करेंगे वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पर आपने बहुत अच्छा पैगाम जारी किया, लेकिन ये वही पैगाम है जो बना बनाया हमारे सरकारी इदारों में पड़ा होता है। नाम बदलते हैं सिर्फ, कभी इस पर परवेज़ अली का नाम होगा, बुज़दार का होगा, हमज़ा का होगा, मोहसिन नकवी का होगा और अब आज आपका नाम है। तो ये पैगाम जारी करने से बच्चों का मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा। बच्चों का मुस्तकबिल ठीक होगा अगर आप उन्हें पढ़ने के बेहतर मौके, बेहतर बिल्डिंग, बेहतर माहौल, बेहतर टीचर अता करेंगे और उनको देंगे। और ये बहुत बड़ा काम नहीं है, जहाँ आप इतने कार्ड जारी कर रहे हैं, करें फ़ीसें माफ़ बच्चों की। इस तरह ख़वातीन को घरों से निकल कर टीचर से बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आटे का दाल का भाव बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली हुकूमत की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कदम बढ़ाएं, नेकी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप हिम्मत बांध लें तो बैरून मुल्क से आपको सरमायाकार मिल जाएंगे, NGO सामने आ जाएंगे जो इन स्कूल को मुफ्त चलाने को तैयार हो जाएंगी, बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये एक छोटी सी वीडियो, ये एक छोटा सा क्लिप जो औरतों का था,
उसने आज दिल को तो बहुत दुखाया। अपना वक्त भी याद आया, हम भी टाट के स्कूल पर बैठ कर पढ़ा करते थे, लेकिन उस वक्त के सरकारी स्कूल आज के कई एक प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हैं। मरीम नवाज़ साहबा, अगर इस एजुकेशन को ठीक करना है तो इसका आगाज़ आपको सरकारी स्कूल से करना है। सिलेबस भी ठीक हो जाएगा, माहौल भी ठीक हो जाएगा, हालात भी ठीक हो जाएंगे। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपनी एक गाड़ी बेचें, एक माह की फ़ीसें बच्चों की मुफ्त करें, और अगर आपने इसको सर्कल में बना लिया, जिस तरह से मैंने कहा कि बैरून मुल्क से सरमायाकार आ जाएंगे, तो पूरे पंजाब के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। आपको दुआएं देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।